आज यह कक्षा शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र तृतीय वर्ष में व्याकरण लेकर पढ़ रहे हैं उनका प्रतिष्ठा पत्र में परम लघु मंजूषा पुस्तक निर्धारित है। इस पुस्तक में नागेश भट्ट शब्द की शक्ति के संबंध में विचार करते हुए कहते हैं कि शब्द में 3 प्रकार की शक्ति होती है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभी व्यंजना का पाठ या लक्षणा का पाठ चल रहा है। इसमें मीमांसकों ने, तार्किकों ने अपना अपना मत दिया है। किसी ने कहा कि स्वशक्य संबंध हो लक्षणा, किसी ने कहा कि स्वबोध्य संबंध हो लक्षणा, आदि आदि। इस पर वैयाकरण लोग अब अपना तर्क देते हुए कहते हैं कि तन्न कह करके पूरा का पूरा पक्ष ही बदल देते हैं। कहते हैं कि लक्षणा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कहा कि कैसे भाई, गंगायाम घोषा का कैसे अर्थ लगेगा? कहा कि सती तात्पर्य सर्वे सर्वार्थवाचका। संसार में जितने भी शब्द हैं वो सब अर्थ को कहने में सक्षम है। सभी अर्थ, सभी शब्द सभी अर्थों के वाचक होते हैं अगर तात्पर्य हो तब। तो यहां गंगा पद से जो आप प्रवाह अर्थ कर रहे हैं, प्रवाह भी अर्थ होता है और गंगा का अर्थ तीर भी होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहां गंगायाम घोषा कहने का मतलब तीरे घोषा, ऐसा समझना चाहिए। कहा कि ऐसा कि हाँ, सर्वे सर्वार्थवाचका, ऐसा भाष्यकार ने भी महाभाष्य में कहा है। तो भाष्य में भी ऐसा कहा गया है। इसलिए भाष्यात लक्षणायाः भावात्, यानी भाष्यकार का जो वचन है कि सर्वे सर्वार्थवाचका, तो सब शब्द सब अर्थ के वाचक होते ही हैं, तो फिर लक्षणा की क्या आवश्यकता है? आप गंगा से जल प्रवाह अर्थ लेते हैं, मैं गंगा से तीर अर्थ ले लूंगा, ऐसा समझना चाहिए। कहा कि वृत्ति द्वय अवच्छेदकत्वे अवच्छेदक द्वय कल्पने गौरवात् जघन्य वृत्ति कल्पनाया अन्यायत्वाच्च। और यह 2 वृत्ति, एक अभिधा और एक लक्षणा की कल्पना करना, शब्द में शक्य शब्द है, शक्य का कुछ दूसरा अर्थ है, तो ये 2 वृत्तियों को स्वीकार करने की जो एक हम लोगों से अपराध होने जा रहा था, वो भी कहने की आवश्यकता नहीं होगी। तब किसी ने कहा कि भाई गंगायाम घोषा, यदि आपने कह दिया कि गंगा का अनेक अर्थ हो जाता है, तो कहा कि कथम तरही गंगा पदात् तीर प्रत्यय। तो गंगा पद से तीर कैसे समझा जाएगा? गंगायाम घोषा कह दिए तो गंगा का अर्थ जल प्रवाह होता है, तो जल प्रवाह में घोष कैसे हो सकता है? हम लक्षणा मानते हैं तब तो उससे तीर अर्थ ले लेते हैं कि तीर पर झोपड़ी है, लेकिन आप लक्षणा को मानते ही नहीं हैं, तो आप तीर पर झोपड़ी कैसे कह सकते हैं? इस पर कहते हैं कि भ्रांतोसी। अरे क्या आप भ्रमित हो रहे हो? सती तात्पर्य सर्वे सर्वार्थवाचका। अगर आपका तात्पर्य है तो तात्पर्य रहने पर सब शब्द सब अर्थ के वाचक होते हैं। अगर आपका तात्पर्य है, उद्देश्य है तीर पर ही झोपड़ी ऐसा कहना, तो गंगायाम घोषा भी कहेंगे तो आपके तात्पर्य की पूर्ति हो जाएगी
और उससे गंगा पद से तीर अर्थ भी प्रकट हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। तथा ही शक्ति द्विविधा, इसलिए इन्होंने कहा कि ऐसा मान लीजिए कि शक्ति दो प्रकार की होती है, एक प्रसिद्धा और एक अप्रसिद्धा। अब कहते हैं प्रसिद्धा और अप्रसिद्धा, जितने भी शब्द हैं उसमें दो प्रकार की शक्ति होती है जो अर्थ को प्रकट करती है। तो कौन शक्ति है? तो प्रसिद्धा है और एक अप्रसिद्धा है। कहा कि प्रसिद्धा कौन है? तो आमंद बुद्धि वेद्यात्वम प्रसिद्धात्वम, जो आमंद बुद्धि अर्थात मंद बुद्धि वाले जो लोग हैं वो भी जिस अर्थ को समझ जाते हैं वो प्रसिद्धा शक्ति। जैसे गंगा है, गंगा से जल प्रवाह सब कोई समझ जाता है, बच्चा भी समझता है गंगा का मतलब गंगा में मत जाना, अर्थ पानी में मत जाना। तो एक सामान्य लोग भी जिस अर्थ को समझते हैं उसको प्रसिद्धा शक्ति कहते हैं, प्रसिद्धा अर्थ कहते हैं। प्रसिद्धा शक्ति के द्वारा यह अर्थ प्रकट हो। और सहृदय मात्र वेद्यात्वम अप्रसिद्धात्वम, और जो सहृदय जो विद्वान लोग हैं वही उस अर्थ को समझ पाते हैं, उसको अप्रसिद्धा शक्ति कहते हैं। तत्र गंगादि पदानाम प्रवाहादौ प्रसिद्धा शक्ति, तो कहते हैं गंगा आदि पद से प्रवाह आदि अर्थ जो है वो प्रसिद्धा शक्ति के द्वारा प्रकट होती है, वो प्रसिद्धा अर्थ है। और तीर आदौ च अप्रसिद्धा, और तीर आदि जो है जिससे करते हैं कि गंगायाम घोषा, इसका अर्थ करते हैं कि तीर पर झोपड़ी, तो गंगा का अर्थ तीर जो है वो अप्रसिद्धा है। तो ये दो प्रकार की शक्तियां होती है, इसको मान लीजिए। इसलिए लक्षणा न मानने की आवश्यकता है। सर्वे सर्वार्थवाचका, जितने भी शब्द हैं उसे सभी अर्थ निकलते ही हैं, सभी अर्थ होते हैं। तो कहा कि ननु यदि सर्वे सर्वार्थवाचका इति चेत ब्रू से, कहते हैं कि यदि सभी पद सभी अर्थ को कहने में सक्षम है ही हैं, तब तो घट पदार्थ पद पर पट प्रत्यय, तब घट पद से पट का भी प्रत्यय होने लगेगा। किसी को कहेंगे कि घड़ा ले आओ तो वह कपड़ा ला करके देने लगेगा, क्योंकि पट का भी अर्थ है, पट और घड़ दोनों जब एक ही हो गया। घट का अर्थ जब पट भी होता है, पट माने वस्त्र होता है, तो घड़ा जहां मांगेगा वहां पट ला करके देगा, पट अर्थ समझेगा, ऐसा होने लगेगा। कहा कि अरे भाई मैंने तो पहले ही कह दिया है कि सती तात्पर्य इत्युक्तत्वात् है, ने कह दिया है कि तात्पर्य अगर हो तब, अगर वहां हम मांग रहे हैं घटमानया, मेरा तात्पर्य पानी लाने वाला जो बर्तन है उससे है, तब पट ला कर क्यों देगा? तो सती तात्पर्य इत्युक्तत्वात् तात्पर्याभावात् इति गृहाण, वहां घट शब्द से पट लाकर नहीं दे देगा, इसलिए कि वहां तात्पर्य का अभाव है। और यह तात्पर्य जो है तात्पर्यम चत्र ऐश्वरम, यह ऐश्वर्य ईश्वर कृत है, देवता महर्षि लोकवृद्ध परंपरा से हम लोगों के पास तक भी ये आया है। ईश्वर ने यह तात्पर्य यदि किया था कि घट से घड़ा को समझिए, पट से वस्त्र को समझिए, और तात्पर्य अगर हो तो घट से पट भी समझा जा सकता है। यह ईश्वर कृत संकेत है। और देवता महर्षि और वय वृद्ध जो विद्वान लोग थे उनके द्वारा हम लोग भी समझ पाए हैं, सीख पाए हैं। इस तरह से वैयाकरणों ने लक्षणा का खंडन करते हुए कहा कि लक्षणा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी शब्द में ही दो प्रकार की शक्ति है, प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध। तो इसको प्रसिद्धा शक्ति और अप्रसिद्धा शक्ति के द्वारा अर्थ को हम लोग ले लेंगे। तो हमें यहाँ
लक्षणा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से इन्होंने लक्षणा का निरूपण करते हुए अंत में वैयाकरणों ने लक्षणा का खंडन किया। आज यहाँ लक्षणा निरूपण का प्रकरण समाप्त होता है। कल पुनः व्यंजना निरूपण पर विचार किया जाएगा। ओम